Hello students, today we are going to study Civics chapter 1 of your course. This is the first part of the lesson. The name of the lesson is on equality. ये लेसन का नाम ऑन इक्वालिटी है. इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है ना, एक जैसा ट्रीट करना. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया जो है वो एक प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक देश है. एंड डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. दैट मीन्स पीपल हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द पीपल हु विल रूल देम, गवर्न देम, राइट. यानी कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके पास अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और उन्हें सत्ता दें ना. और हम कैसे चुनते हैं? वोट डाल के. ओके. सो द अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेमोक्रेसी इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? दैट मीन्स इन आवर कंट्री or in any other democratic country, every citizen who is an adult, that means who is 18 years of age, 18 year or more, he or she has the right to cast vote. That means they can select the representatives in the government irrespective of their wealth or the communities ना. तो वो अपने किसी भी जेंडर के हों, वो उनका आर्थिक स्तर कैसा भी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, यदि वो एक एडल्ट हैं यानी कि 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, तो वो वोट डाल सकते हैं. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ओके. सो द बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, India needs to have equality. Why? Because equality is the key feature to democracy and it influences all the aspects of its functioning. तो एक देश में डेमोक्रेसी जो है वो सुचारू रूप से फंक्शन कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि देश में इक्वालिटी का पालन किया जाए, यानी सभी नागरिकों को समानता का दर्जा दिया जाए. So this lesson is going to cover what are the various types of inequality that are present in Indian society despite India being a democratic country. तो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद हम इंडिया में किस किस प्रकार से असमानता को देखते हैं, भेदभाव को देखते हैं, इन चीज़ों को ये पहला पार्ट लेसन का कवर करेगा. So before going to inequality in society, let us talk about how we see equality. Okay, so in this lesson you see three stories. 3 कहानियाँ हैं इस लेसन में जो कि आपको बताती हैं कि किस रीति से हमारे भारतीय समाज में या हमारी कंट्री में हम इनइक्वालिटी को देखते हैं, साथ ही साथ इक्वालिटी को भी देखते हैं. तो द लेसन स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ अ लेडी हुज नेम इज़ कांता एंड हु इज़ अ डोमेस्टिक हेल्प. तो ये जो लेसन है शुरू होता है कांता नाम की एक महिला की कहानी से जो कि घर में काम करती है. तो शी इज़ अ पुअर लेडी हु इज़ वर्किंग इन अदर पीपल्स हाउसेज, क्लीनिंग देयर houses and doing all the other household chores. So this lady, when she goes to cast the vote, what does she see? That in the same line where she is standing to cast the vote, there are other people also standing, and in those people who she sees in that line, there are industrialists, there are businessmen, there are government officials also, there are Hindus also, there are Muslims also, there are high class people also and low class people also. ठीक है. सो दिस डिपिक्ट्स द इक्वालिटी दैट इज़ देयर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है. जब वो वोट डालने के लिए जाती है, लाइन में खड़ी होती है, तो लाइन में वो हर तरीके के लोगों को देखती है, जो कि ऊंचे तबके के भी लोग हैं, निचले तबके के भी लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं जो वहाँ पर, और गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने वाले लोग भी हैं यानी ऑफिसर्स भी हैं, और उसके जैसे गरीब लोग भी हैं. तो ये क्या दिखा रहा है, ये पिक्चर किस चीज़ का पिक्चराइजेशन करा जा रहा है? हमारी जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी के कारण जो इक्वालिटी है ना, सभी लोग जो हैं वहाँ पर वोट डालने के लिए एक ही लाइन में खड़े हुए हैं. बट
Other than this, we see many other incidences where we find that there is inequality. पर इसके अलावा हम कुछ दूसरी घटनाओं को देखते हैं, कुछ अलग कहानियों को भी इस लेसन में देखेंगे, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी है ना, लोगों के संग भेदभाव भी किया जाता है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में जो पहली इनइक्वालिटी हमको देखने के लिए मिलती है वो है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक असमानता या आर्थिक रूप से जो भेदभाव होता है उसे हम देखते हैं. सो अगेन द स्टोरी ऑफ कांता टेल्स अस अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. कांता's daughter is sick, and because she is ill, she asks for money from the people at whose home she works, and then in the evening she takes her daughter to the government hospital, and there she is standing there in the queue, and in that queue, ठीक है, अगेन देयर इज़ अ क्यू. इसकी कांता की जो बेटी जब बीमार है तो वो पैसे मांगती है जिनके घर काम करती है उनसे, और फिर शाम को वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है, और वहाँ पे अगेन वो एक क्यू में एक लाइन में खड़ी है. पर ये जो लाइन है, ये लाइन उस वोट डालने वाली लाइन से अलग है, क्योंकि इस लाइन में सारे गरीब लोग ही खड़े हैं. यहाँ पर कोई भी अमीर इंसान वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर खड़ा नहीं है. सो व्हाट वी आर सीइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ओके, देन देर इज़ ऑल्सो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी. ना जाति के आधार पर भी जो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो भेदभाव किया जाता है, असमानता है. सो टू ब्रिंग आउट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, देर इज़ अ स्टोरी अबाउट Om Prakash Valmiki, who is a Dalit writer, and the story is about his own autobiography, Jhutan. ठीक है, तो जो कास्ट बेस इनइक्वालिटी है उसको हमारे सामने लाने के लिए एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम झूठन है उसे इस कहानी में दिया गया है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ दैट इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ. व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिखी गई उसकी जीवनी, उसकी आत्मकथा. ठीक, सो ही इज़ अ दलित राइटर. नाउ व्हाट डज दलित मीन्स? दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? दलित मीन्स द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल, है ना. वो दलित शब्द जो है, जो निचली जाति के लोग हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज दलित मीन्स ब्रोकन. दलित शब्द का मतलब होता है टूटा हुआ. सो बाय यूजिंग द वर्ड दलित, व्हाट डू दे वांट टू पॉइंट आउट? दैट they are seriously discriminated against. they were and they are. ठीक है, वो बताना चाहते हैं, इस शब्द को अपने लिए इस्तेमाल करके वो क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें समाज में जो है बहुत अधिक उनके संग भेदभाव किया गया है, और उन्हें अभी भी जो है उनके साथ जो है वैसा ही ट्रीटमेंट करा जाता है. ठीक है, पहले जैसा तो नहीं है, काफ़ी कम हो गया है, पर इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द country. So what does the story Jhutan tells us? Om Prakash Valmiki tells about himself, about his childhood. अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि when he was studying in the school, then he was not allowed to sit with other students because they were of higher caste. है ना, जब वो स्कूल जाते थे, तब जब वो बच्चे थे और स्कूल जाते थे तो उन्हें दूसरे बच्चे जो हाई कास्ट के थे, ऊंची कास्ट के बच्चे थे, ऊंची जाति के बच्चे थे, उनके संग बैठने नहीं दिया जाता था. ही वॉज ईदर मेड टू सिट नियर द डोर. उनको दरवाजे के पास कहीं बिठा देते थे. एंड व्हेन द अदर चिल्ड्रंस वर स्टडिंग, ही वॉज मेड टू क्लीन द स्कूल. जब दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते थे तब ओम प्रकाश वाल्मीकि से उस स्कूल के प्रेमाइस की पूरी सफाई कराई जाती थी. Until one day Om Prakash's father comes to the school and he sees how his son is treated. जब तक कि उसके पिता एक दिन स्कूल नहीं आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश को क्लास में ट्रीट किया जा रहा है, स्कूल में ट्रीट किया जा रहा है, और वो ओम प्रकाश को अपने संग स्कूल से ले जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दैट इज सीन इन द कंट्री. Another type of discrimination that we see in the country is religious discrimination. तो एक और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हम हमारे देश में देखते हैं, और वो है धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. तो टू टेल अबाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, द लेसन हैज़ अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी है लेसन में, जो कि इस स्टोरी में क्या कर रहे हैं, एक घर ढूंढ रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर एन रेंटेड अपार्टमेंट इन द
सिटी, वो रेंट करना चाहते हैं मकान, अपना किराए पर एक मकान को लेना चाहते हैं. एंड द एजेंट सर्चेस फॉर apartment for them and he fails to do it. Nobody is ready to rent the apartment to Mr. and Mrs. Ansari when they know about their name. जैसे ही मिस्टर मिसेस अंसारी का नाम सुनते हैं वैसे ही लोग जो है अपना घर उनको किराए पे देने से मना कर देते हैं, बिकॉज बाय देयर नेम दे कम टू नो दैट दे आर Muslims. And that is why they give excuses like that we don't want the people who make non-vegetarian food to live in our neighborhood. तो वो अलग अलग तरीके के बहाने देते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है नॉन वेजिटेरियन खाना बनाने वाले लोग रहें, क्योंकि हम उसकी स्मेल को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. और कोई भी जो है अपना घर किराए पे देने के लिए राज़ी नहीं होता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को. इवन द एजेंट सजेस्ट देम दैट यू बेटर चेंज योर नेम टू मिस्टर एंड मिसेस कुमार सो दैट नोबडी विल कम टू नो अबाउट योर रिलीजन फ्रॉम योर नेम. जो एजेंट है वो उनको ऐसा भी सलाह देता है कि आप अपना नाम बदल कर मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, ताकि कोई भी आपके नाम से आपके धर्म के बारे में पता न कर पाए और आपको घर किराए पे मिल जाए. सो this lesson tells us about the different types of discrimination or inequality that is present in our country despite India being a democratic country. तो एक प्रजातांत्रिक देश होने के बावजूद भी हमारे देश में कितने प्रकार की जो इनइक्वालिटी को हम देखते हैं, इस बारे में लेसन हमें बताता है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट वी सी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, caste based inequality, religion based inequality, even gender based inequality ना. तो आर्थिक स्थिति के बेस पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और यहाँ तक कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, इस आधार पर हम जो है हमारे देश में इनइक्वालिटी को या डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को देखते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड इट विल हेल्प यू टू answer the questions that come from this very part of the lesson.